अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बाउंडेड मेट्रिक स्पेस को। ये मेट्रिक स्पेस की एक टाइप है। इसके बाद हम देखेंगे सीडो मेट्रिक स्पेस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ बाउंडेड मेट्रिक स्पेस। अ मेट्रिक डी ऑन एक्स इज सेड टू बी बाउंडेड मेट्रिक ऑन एक्स इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एम। कोई भी मेट्रिक है एक्स, सेट एक्स के ऊपर एक्स जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसको हम बाउंडेड मैट्रिक्स उस वक्त कहेंगे जब हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर m हो। ये याद रखना है, हमेशा पॉजिटिव नंबर हो। और वो जो मैट्रिक स्पेस है वो क्या हो, हमेशा जो है m के इक्वल हो या उससे लेस हो फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स x एंड y ऑफ x। यानी कि इसके नॉन एम्प्टी सेट x के कोई से भी पॉइंट लें और उनके ऊपर अगर हम मैट्रिक डिफाइन करते हैं तो वो हमेशा जो है उस जो हम नंबर एक ले रहे हैं पॉजिटिव नंबर, उससे बराबर हो या उससे छोटी हो। इन दिस केस द मेट्रिक स्पेस इज कॉल्ड बाउंडेड मेट्रिक स्पेस। तो इस तरह जो हमारे पास मेट्रिक स्पेस बनेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, बाउंडेड मेट्रिक स्पेस कहलाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी मेट्रिक जो बाउंडेड नहीं है, इफ डी इज नॉट बाउंडेड, अगर डी आपके पास बाउंडेड नहीं है तो फिर ऐसी मेट्रिक को हम जो है, ऐसी मेट्रिक स्पेस को हम क्या कहेंगे, अनबाउंडेड मेट्रिक स्पेस या अनबाउंडेड स्पेस, जो भी आप वर्ड इस्तेमाल करना चाहें। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बाउंडेड मेट्रिक स्पेस की कोई एग्जांपल दें, तो इसकी बड़ी वेल नोन एग्जांपल है जो कि हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था। डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 when x is equal to y, 1 when x not equal to y। तो यहाँ पे ये जो मेट्रिक स्पेस दी हुई है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि डी एक्स वाई का आंसर या तो 0 होगा या 1 होगा। यानी कि इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि जो डी एक्स वाई है वो लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये वाली कंडीशन जो थी वो सेटिस्फाई हो रही है। एक नंबर हमें पॉजिटिव नंबर ऐसा मिल गया है जिससे या तो ये जो मेट्रिक है वो लेस देन है या उसके इक्वल है। तो अगर ऐसे नंबर मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं कि वो जो हमारे पास मेट्रिक स्पेस है वो बाउंडेड मेट्रिक स्पेस है। इसका मतलब है यहाँ से हम कह सकते हैं डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस इज बाउंडेड मेट्रिक स्पेस। ठीक है। अब ये आपका काम है, एक दो और एग्जांपल आपने भी इसी तरह की ढूंढ लेनी है। अच्छा, एक एग्जांपल है कि इफ़, अब एक एग्जांपल से हम जो है इस डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस को समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ डी एक्स वाई जो है वो हमारे पास क्या है, इस मेट्रिक स्पेस है। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि अगर डी एक्स वाई जो है वो मेट्रिक स्पेस है, इसका मतलब है कि ये जो मेट्रिक स्पेस के चार एक्सियम थे उनको सेटिस्फाई करती है। लेट के ग्रेटर देन 0, के कोई ऐसा नंबर है जो बिल्कुल पॉजिटिव है। तो हमने ये शो करना है कि डी वन एक्स वाई इज इक्वल टू के डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस के डी एक्स वाई इज मेट्रिक। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या है, मेट्रिक है। चलें जी, देखते हैं यहाँ पे। अब हमने करना क्या होता है कि जब भी हमें किसी भी सेट के ऊपर हमें मेट्रिक को डिफाइन करना होता है या उसे वेरीफाई करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर वो जो मेट्रिक वाले चार एक्सियम हैं उनको सेटिस्फाई करके दिखा देते हैं। अब पहला एक्सियम देखते हैं मेट्रिक स्पेस का। ओके, यहाँ पे आपको पता है कि मेट्रिक स्पेस का जो पहला एक्सियम है, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि डी ऑफ एक्स वाई मस्ट बी पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पे
अगर बात की जाए, इसका मतलब है कि डी एक्स वाई तो है हमारे पॉजिटिव, इस चीज़ को हमने पॉजिटिव शो करना है ना। अब डी एक्स वाई चूँकि मेट्रिक है तो वो तो पॉजिटिव होगी। अब के हमने जो लेट किया वो भी पॉजिटिव है। यहाँ पे के और डी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब ऊपर वाला पोर्शन भी पॉजिटिव है। के और डी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे वाला पोर्शन भी पॉजिटिव है। इसका ये मतलब हुआ कि फिर जो डी वन एक्स वाई है ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है। ये एक्सियम नंबर वन इसका सेटिस्फाई हो जाता है। एक्सियम नंबर टू देखते हैं, और एक्सियम नंबर टू में क्या है कि अगर डी वन एक्स वाई जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। तो अभी हमने शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अच्छा, ये रिवर्स प्रोसेस भी इसका प्रूव होना चाहिए। तो क्या करते हैं जी, इस पूरे पोर्शन को जो है हम ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। ठीक, अब ज़ीरो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास बच जाएगा के डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से आप देखें कि के तो है पॉजिटिव, के ग्रेटर देन है ज़ीरो के, और जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो के इक्वल है तो इसका क्या मतलब है कि के तो ज़ीरो नहीं है, फिर क्या होगा, हमारे पास जो डी है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब ये खाली हमारे पास वही मीट्रिक बच गई है जो हमने ऊपर कहा था कि मीट्रिक है। अगर ये मीट्रिक है और ज़ीरो के इक्वल है तो इसका मतलब है कि फिर x जो है वो y के इक्वल होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज d इज़ मीट्रिक ऑन x, ठीक है। ये एक्सियम नंबर टू भी सेटिस्फाई हो गया। ओके, एक्सियम नंबर थ्री यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सियम नंबर थ्री हमारे पास ये था कि एक्स और वाई की जगह इंटरचेंज करते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डी वन एक्स वाई किसके इक्वल है, ज़रा देख लें, के डी एक्स वाई ओवर वन प्लस के डी एक्स वाई। अब हमें पता है कि जो डी एक्स वाई है ये तो है मीट्रिक, यहाँ से हमें पहले का पता है। तो जब डी एक्स वाई मीट्रिक है तो फिर एस डी एक्स वाई इज मीट्रिक, सो अगर ये मीट्रिक है तो डी एक्स वाई इक्वल होगा डी वाई एक्स के, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं अगर डी वन एक्स वाई को लिख दूंगा के डी वाई ऑफ एक्स वन प्लस के डी वाई एक्स, ठीक है। अगर ये वाई एक्स में आ गया है तो फिर ये भी क्या बन जाएगा, आपके पास वाई एक्स ही बन जाएगा। या बल्कि नहीं, इसको इस तरह ना करें, इसको एक्स डी वन एक्स वाई रहने दें, ठीक है। तो डी वन एक्स वाई इज इक्वल टू ये बन जाएगा डी वन वाई एक्स। तो ये एक्सियम नंबर थ्री भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब एक्सियम नंबर फोर हम देखते हैं। एक्सियम नंबर फोर हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी थी। तो हमें पता है कि डी ऑफ एक्स जी लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई एक्स, ठीक है। ये कहाँ से पता चला, ये डी एक्स वाई चूँकि मीट्रिक था तो मीट्रिक जो है वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करती है। अब दोनों तरफ से जो है के से मल्टीप्लाई कर दें, के चूँकि पॉजिटिव है इसलिए जो इनइक्वालिटी का साइन है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँच गए। अब क्या करना है हमने कि दोनों तरफ से वन को ऐड कर दें, एडिंग वन, adding 1 on both sides। इसको जो है वन को ऐड करते हैं बोथ साइड्स पे, तो ये बन जाएगा वन प्लस के डी एक्स जेड लेस देन और इक्वल टू वन प्लस के डी
एक्स वाई प्लस के डी वाई, ओके ये z था यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इनको टेकिंग रेसिप्रोकल, दोनों तरफ से रेसिप्रोकल ले लें, तो 1/1 प्लस के डी एक्स जेड, ये लेस देन था, अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 1/1 प्लस के डी एक्स वाई प्लस के डी वाई जेड। ठीक है, अब दोनों तरफ से माइनस को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ से, तो फिर क्या बनेगा, -1/1 प्लस के डी एक्स जी लेस देन और इक्वल टू -1/1 प्लस के डी एक्स वाई प्लस के डी वाई जेड। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई कर दिए तो फिर साइन वैसे ही चेंज हो जाएंगे। अब अगेन जो है 1 को दोनों तरफ से ऐड कर दें, तो क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दोनों तरफ से एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स अगेन, तो ये बन जाएगा 1-1/1 प्लस के डी एक्स जेड लेस देन और इक्वल टू 1/1 - 1 प्लस के डी एक्स वाई प्लस के डी वाई जेड। अब एलसीएम लेके से सॉल्व जब करेंगे तो 1 - 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा के डी एक्स सी ओवर 1 प्लस के डी एक्स सी लेस देन और इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये भी बन जाएगा के डी एक्स वाई प्लस के डी वाई जेड बाय 1 प्लस के डी एक्स वाई प्लस के डी वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने करना क्या है कि यहाँ पे उसका बट्टा जो है वो सेपरेट कर देंगे, पहले को तो बिल्कुल नहीं छेड़ना, वो वैसे ही रहेगा, के डी एक्स जी 1 प्लस के डी एक्स जी लेस देन और इक्वल टू के डी एक्स वाई का बट्टा अलहदा कर दें, के डी एक्स वाई 1 प्लस के डी एक्स वाई प्लस के डी वाई जेड प्लस के डी वाई जेड बाय 1 प्लस के डी एक्स वाई प्लस के डी वाई जेड। ठीक है, अब जो काम हमने ये करना है, आप सबसे पहले इसको देखें, पहले तो ये बात है कि ये जो राइट हैंड साइड है ये पहले से जो है ग्रेटर है लेफ्ट से, पहली बात। दूसरा, आपको पता है कि अगर फ्रैक्शन के नीचे से, ठीक है, डिनोमिनेटर से अगर कोई चीज़ कम कर दी जाए तो फिर भी ये चीज़ ओवरऑल जो रकम होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे दूं कि ओके ये 10 है, ठीक है, और ये था जी 2 + 3, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो 10/5 डिवाइडेड बाय मतलब आंसर इसका 2 आता है, लेकिन अगर मैं 3 यहाँ से गायब ही कर दूँ, मतलब 3 ना ही होता, ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। पहले से रकम जो है, जब आपने डिनोमिनेटर में रकम को कम किया तो ओवरऑल जो रकम है वो क्या होगी, ज़्यादा हो गई। ये पहले ही बड़ी है, ये और भी ज़्यादा बड़ी होगी तो इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसे लिखते हैं के डी एक्स जेड, इसको नहीं छेड़ते, ये वैसे ही रहेगा के डी एक्स जेड। यहाँ से चूँकि मैं अपनी मीट्रिक बनानी है तो के डी एक्स वाई मुझे चाहिए, दूसरे को मैं
ख़त्म कर दूंगा, निगलेक्ट कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे के डी वाई जेड है तो मुझे के डी एक्स वाई नहीं चाहिए, मैं उसे नहीं लिखूंगा, वाई जेड लिखूंगा। अब इसको अगर देखें तो ये है डी वन एक्स जेड लेस देन आर इक्वल टू डी वन एक्स वाई प्लस डी वन वाई जेड, और ये आपकी कंडीशन नंबर 4 सेटिस्फाई हो गई। हैंस आप लिख सकते हैं डी वन एक्स वाई इज इक्वल टू के डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस के डी एक्स वाई इज मीट्रिक। ये क्या है आपके पास, मीट्रिक है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एक और डेफिनेशन भी हमने देखनी है, और वो हमारे पास क्या है, सीडो मीट्रिक स्पेस। ठीक है, अब इसमें जो है, जो हमारे पास ये भी एक मीट्रिक स्पेस की टाइप है, लेकिन जो एक्सियम नंबर 2 है ना, उसमें थोड़ी सी चेंज है। तो मैं देखता हूँ, हम लेट करते हैं कि x जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, मैंने बोल दिया, मैंने लिखा नहीं है, आपने यही समझना है, x नॉन एम्प्टी सेट है। और यहाँ पे हम एक मैपिंग सपोज करते हैं x क्रॉस x इंटू r। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इफ x y z जो है ये 3 नंबर हम लेते हैं x में से, अब इसके एक्सियम देखेंगे इस मीट्रिक स्पेस के। पहला एक्सियम जो है वो तो सेम है कि d ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दूसरे में क्या है, अच्छा दूसरे को आपने समझना है कि x बराबर है y के, अगर x और y बराबर हों तब आपके पास d ऑफ एक्स वाई 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत अहम है। अच्छा तीसरी मैं लिख देता हूँ ताकि वो बिल्कुल वैसा ही है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई जी, और चौथा भी वैसे ही है, डी ऑफ एक्स जी लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि x इज इक्वल टू वाई। अच्छा ये आपने ये देख लिया कि पहली तीसरी और चौथी बिल्कुल सेम टू सेम है दूसरी मीट्रिक स्पेस के, लेकिन बात यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। यहाँ पे एक बताया गया है कि अगर जो है x y बराबर होंगे तब ये 0 के बराबर होगा। पहले क्या होता था कि डी एक्स वाई 0 के बराबर होंगे अगर x जो है एक्स वाई के इक्वल होगा। इसी तरह ये था पहले कि डी एफ एक्स वाई अगर 0 हैं तो x और y बराबर होंगे। इसी तरह अगर x और y बराबर हैं तो डी ऑफ एक्स वाई भी 0 होगा, लाजमी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ना इसमें, वो ये है कि यहाँ पे लाजमी कहा गया है कि अगर x और y बराबर होंगे तभी ये 0 होगा। पहले ये हमने देखा था कि अगर ये 0 है तो भी ये बराबर होंगे। ठीक है, अब लाजमी नहीं है कि ये 0 और ये बराबर ना हो। ठीक है, यहाँ पे एक बात आप फिर से समझे, मैं फिर से रिपीट करूँगा कि x और y अगर बराबर हैं तो d ऑफ एक्स वाई जो है वो 0 के इक्वल है। बाकी ये नहीं है, ये यहाँ पे नहीं है कि अगर d ऑफ एक्स वाई 0 आ गया है तो इसका ये मतलब है कि ये भी इक्वल होंगे, ये नहीं भी हो सकते। ठीक है, ये बात समझ लें। इस आम मीट्रिक स्पेस जो हमने जनरल मीट्रिक स्पेस पढ़ा था उसमें ये था कि अगर डी ऑफ एक्स वाई 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है कि अगर ये 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स और वाई जो है वो इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो ये 0 लाजमी होगा। ठीक है, अगर ये एक्स और वाई इक्वल हैं तो ये 0 लाजमी होगा। अच्छा ये वाला जो है हमारा क्या है, फ़र्क है। इस मीट्रिक को जो है हम कहते हैं सीडो मीट्रिक स्पेस और सेमी मीट्रिक स्पेस। अब यहाँ पे एक मैं नोट लिखूँगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन में, और ये नोट आपने लाजमी अपने पास नोट करना है। एवरी मीट्रिक स्पेस इज सीडो। ठीक है, हर मीट्रिक स्पेस जो है सीडो होगी, क्योंकि वो तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है ना,
क्योंकि उसमें तो दोनों ही प्रोसेस सेम है, यानी कि आप आगे चलते जाए रिवर्स आ जाए दोनों ही हो सकते हैं। इसमें आप आगे जा सकते हैं, रिवर्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो हर मैट्रिक्स स्पेस जो सीडो है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है, इन एवरी केस, बट एवरी सीडो इज नॉट मेट्रिक, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसकी कोई एग्जांपल, ज़रूर इसकी एक हम एग्जांपल देखेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, लेकिन इसकी हम एग्जांपल लाजमी देखेंगे ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स स्पेस ले रहे हैं, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। हमने शो करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी हैव टू शो दैट डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इज सीडो। ये तो हमने शो करना है कि ये सीडो है। दूसरा हम चेक करेंगे कि क्या ये मेट्रिक है भी या नहीं है, ठीक है। सीडो मेट्रिक है ये हमने शो करना है। सीडो मेट्रिक के लिए पहली कंडीशन डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो वो कहता है कि या तो ग्रेटर हो या 0 के इक्वल हो, ये 0 के इक्वल है, कंडीशन 1 सेटिस्फाई। अब कंडीशन 2 की बात करते हैं। कंडीशन 2 में क्या था सीडो के कि एक्स वाई के बराबर हो, अगर हो तो डी ऑफ एक्स वाई को 0 होना लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि एक्स वाई जो भी होंगे ना उसके लिए डी ऑफ एक्स वाई 0 होगा, तो यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो जाती है। यानी कि इसके कहने का ये मतलब है कि एक्स और वाई बराबर ना भी हों तब भी डी ऑफ एक्स वाई 0 होगा, क्योंकि उसने कहा है कि हर एक्स वाई के लिए जो है इसका डी ऑफ एक्स वाई 0 है। तो यानी कि एक्स और वाई अगर बराबर हैं तब भी 0 होगा, बराबर नहीं है तब भी 0 होगा। हमें चाहिए था कि जब बराबर हो तो 0 जवाब आ जाए, तो वो हमारा हो गया, कंडीशन 2 पूरी हो गई। इसी तरह कंडीशन 3 जो है डी ऑफ एक्स वाई जो है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह डी ऑफ वाई एक्स वो भी क्या है, 0 के इक्वल है, तो ये कंडीशन नंबर 3 भी सेटिस्फाई हो जाती है। कंडीशन नंबर 4 के ऊपर बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डी ऑफ एक्स जी भी 0 होगा, डी ऑफ एक्स वाई भी 0 होगा, और डी ऑफ एक्स वाई जी भी क्या होगा, वो भी 0 होगा, क्योंकि ये चीज़ हमने पढ़ ली है कि जो पॉइंट भी आप लेंगे डी ऑफ एक्स वाई या डी ऑफ वाई जेड या डी ऑफ जेड एक्स वो सारे 0 होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स जी इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। और फोर्थ कंडीशन होती भी यही है कि ये जो डी ऑफ एक्स जी है या तो ये लेस देन हो या इक्वल हो। इक्वल हो गया है क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। इक्वल हो गया है तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब अगली बात जो है हम ये देखेंगे, इज इट मैट्रिक्स स्पेस, क्या ये मैट्रिक्स स्पेस है। अब यहाँ पे देखें तो गड़बड़ कहाँ पे होगी, बहुत गौर से आप देखिएगा, बस लास्ट 1 और 2 मिनट्स। असल चीज़ जो है हम देखते हैं कि क्या अब मैट्रिक में जो दूसरा था वो ये था कि डी ऑफ एक्स वाई ये 0 के इक्वल है इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैट्रिक ये कहती है कि अगर ये 0 है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि इफ़ डी ऑफ एक्स वाई 0 देन एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अगर ये 0 के इक्वल है तो फिर एक्स और वाई बराबर होगा। इसी तरह ये कहती है इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई देन डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये तो हमारी कंडीशन है किसकी, मैट्रिक्स स्पेस की। अब जो हमारा क्वेश्चन की कंडीशन है ना, उसमें हमने ये देख लिया कि दूसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई है कि एक्स और वाई बराबर हैं तो डी ऑफ, लेकिन इस कंडीशन में जो है वो हमारी मसला आ रहा है। अब मसला क्या आ रहा है, हमारा क्वेश्चन ये कहता है
कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो ज़ीरो है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई कोई भी हो। मीट्रिक कहती है कि एक्स और वाई को बराबर होना चाहिए। बात समझ आ गई यहाँ पे। हमारा क्वेश्चन ये कहता है, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि डी ऑफ एक्स वाई ज़ीरो की इक्वल है। एक्स वाई भले जो भी हो वो बराबर हो या ना हो, लेकिन मीट्रिक कहती है कि इसे बराबर होना चाहिए। यहाँ पे है कि बराबर ना भी हो तब भी खैर है, तो इसका मतलब है कि फिर दिस इज नॉट मीट्रिक स्पेस, ये मीट्रिक स्पेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो ये भी है कि अगर x और y बराबर नहीं भी हैं तब भी d ऑफ एक्स वाई क्या है, ज़ीरो है। इसमें क्या है कि अगर x और y बराबर नहीं भी हैं तब भी हमारा d ऑफ एक्स वाई क्या है, ज़ीरो है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये मीट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये मीट्रिक नहीं है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे एग्जाम्पल ऑफ द मीट्रिक स्पेस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।